भारत एक युवा देश। एठारे अधिकांश जनसंख्या 35 वर्षरु कम। यही युवशक्ति को सठिक दिग और सुजोग मिलिले से देश को अद्भुतपूर्व उन्नति दिगरे नहीं जाई पारिबे। तेणु युव संप्रदाय पई उचित रोजगार सृष्टि करबा आवश्यक। यह केवल व्यक्तिगत उन्नति नुहे बरं राष्ट्र गठनर मूल आधार। रोजगार सृष्टि करबा केवल अर्थनैतिक आवश्यकता नुहे, यह एक सामाजिक दायित्व मध्य। जदि युवशक्ति को ठीक मार्ग दिज्व तेबे सेमाने न केवल निज जीवन को मात्र सफलता अर्जन करें बरं सारा देश को एक नूतन शौर्य दिगरे आग को नहीं पारिबे। संबलपुर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम रे अनुष्ठित षोडश रोजगार मेलारे केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री जुएल ओराम जोग देइथिले। संबलपुर मंडल रेल प्रबंधक सुभाष चंद्र चौधरी सहित डाक सीएपीएफ श्रम और नियुक्ति मंत्रालय अधिकारी माने एक कार्यक्रम में जोग देइथिले। गंगाधर मेहर ऑडिटोरियम रे आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में रेल एवं डाक विभाग नूतन नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी रेलवाई 35 जन एवं डाक विभाग 10 जन मोट 45 जन को नियुक्ति पत्र बंटन करा जायछि। अपनी सरकारी सेवा यात्रा शुरू कर रहे हैं, अत्यधिक प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई रोजगार मेला पहल युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा हम सभी को ज्ञात है कि आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा करीब 51,000 से ज़्यादा नवनियुक्त पत्र प्रदान किए जाएंगे और यह कार्यक्रम देश के विभिन्न केंद्रों पर करीब 47 से ज़्यादा केंद्रों पर मनाया जा रहा है। इसी राष्ट्रीय प्रयास के तहत मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज संबलपुर में आयोजित रोजगार मेले में 45 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें से 35 भारतीय रेलवे से और 10 डाक विभाग से हैं। भारतीय रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक होने के नाते रोजगार सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नवनियुक्त उम्मीदवारों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एटा निरंतर प्रयास अच्छे प्रत्येक मासरे रोजगार मेला हो। आज ये 51 ना 35 रेलवे 10 पोस्टल 45 लोक को चाकरी मिल। मु गत मासरे त्रिचिनापल्ली तमिलनाडु से प्रकार रोजगार मेला भाई भौणी को नियुक्ति पत्र देवाई। पटरियां, नए अमृत स्टेशन और आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेनों का संगम गवाह है उस बदलाव का जो 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को छूता है। हर दिन करोड़ों सपनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेल ने कई कीर्तिमान रचे हैं। 2014 से अब तक 34,000 किलोमीटर से अधिक नई पटरियां बिछाई गई हैं, जिससे रेलवे नेटवर्क और कनेक्टिविटी में जबरदस्त वृद्धि हुई है। लगभग 22,000 ट्रेनें रोज चल रही हैं। इसमें 13,000 यात्री ट्रेनें और 9,000 मालगाड़ियां शामिल हैं। आरामदायक यात्रा के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 144 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं, 6 अमृत भारत रेल सेवाएं और 4 नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं की गई है शुरू। 2014 से पहले 1 किलोमीटर भी डीएफसी चालू नहीं हुआ था
अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2843 किलोमीटर यानी 96% से अधिक पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासी माध्यम आज विभिन्न सरकारी विभाग एवं संगठन गुड़िक 51,000 अधिक नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। देशर 47 स्थान में 16तम रोजगार मेला अनुष्ठित होउछि। रेल, गृह, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, श्रम, नियुक्ति तथा डाक विभाग समेत अन्यान्य विभाग और मंत्रणालय ए युववर्ग को नियुक्ति दियाजिबो। ए पर्यंत देश में रोजगार मेला माध्यम 10 लाख अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करा जाइछि। नूतन भाव में नियुक्ति पाउथुबा ए युवा माने देश गठन में अंशग्रहण करी निजको सशक्त करबा पई सुजोग पाइबे बोली आशा करा जाउछि। अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन दें। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला की 16वीं किस्त लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। आपके द्वारा बटन दबाते ही एक साथ 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से अधिकतर लगभग 40,000 से ज्यादा नियुक्तियां आज रेलवे मंत्रालय में होने वाली है। इन नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों से इस समय आपके साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नहीं होती वो घर की नई उम्मीदों, माँ के आशीर्वाद और पिता के तप का प्रतिबिंब होता है और उसे एक युवा की उपलब्धि पूरे घर और समाज को ऊर्जा देती है। ये कहानी नहीं, हकीकत है आज के नए भारत की, जहां मेहनत और मेरिट को उसका पूरा हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में जो नीतियां बनी, जो फैसले लिए गए, उनसे युवाओं के लिए संभावनाओं के अनंत द्वार खुले हैं और युवा शक्ति देश के विकास को नई गति दे रही है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। स्टार्टअप्स हो या एमएसएमई, रोजगार मेला के तहत पारदर्शी, निष्पक्ष और तेज भर्ती प्रक्रिया के जरिए देश के लाखों युवाओं को सरकारी सेवा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और केंद्र सरकार के अन्य विभाग और संस्थान निरंतर कार्यरत हैं। आज 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे रेल मंत्रालय में अनेक पद जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और टेक्नीशियनों के साथ साथ टीटीई, कमर्शियल क्लर्क एवं बुकिंग क्लर्क, गृह मंत्रालय में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्वास्थ्य मंत्रालय में डॉक्टर, नर्स, भारतीय स्टेट बैंक में जूनियर एसोसिएट्स, डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट्स और ग्रामीण डाक सेवक, शिक्षा विभाग में अध्यापक, लेक्चरर सहित अनेक विभागों में महत्वपूर्ण अवसर मिल रहे हैं। रोजगार मेला प्रमाण है उस भरोसे का कि आज के भारत में सिफारिश नहीं, काबिलियत ही सब कुछ है। हर नियुक्ति पत्र सिर्फ एक कागज नहीं, आत्मसम्मान का दस्तावेज है। 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।
नमस्कार। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। आपके विभाग अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है। और वो कौन सा ध्येय? हमें बार बार याद रखना है, एक ही ध्येय है। विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय, राष्ट्र सेवा। सूत्र एक, नागरिक प्रथम, सिटीजन फर्स्ट। आपको देश के लोगों की सेवा का बहुत बड़ा मंच मिला है। मैं आप सभी युवाओं को जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी इस नई यात्रा के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। आप सबको पता है, 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जितने भी समझौते हुए हैं, उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों
को फायदा होना ही है। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स, ऐसे कई सेक्टर्स में हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। साथियों, बदलते हुए समय के साथ 21वीं सदी में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहा है। नए नए सेक्टर्स भी उभर रहे हैं। इसलिए बीते दशक में भारत का जोर अपने युवाओं को इसके लिए तैयार करने का है और इसके लिए अहम निर्णय भी लिए गए। आधुनिक जरूरतों को देखते हुए आधुनिक नीतियां भी बनाई गई हैं। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और रिसर्च का जो इकोसिस्टम आज देश में बन रहा है, वो देश के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। आज जब मैं नौजवानों को देखता हूं कि वे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने स्टार्टअप के विषय में विस्तार से कुछ आंकड़े भी बताए आपको सामने। मुझे खुशी होती है कि मेरे देश का नौजवान बड़े विजन के साथ, तेज गति से, मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा है। वो कुछ नया करना चाहता है। साथियों, भारत सरकार का जो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है। हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपये देगी। यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इस स्कीम से लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत की एक बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या में नई नई जॉब बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई है। बीते सालों में हमने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती दी है। सिर्फ पीएलआई स्कीम से उससे ही 11 लाख से अधिक रोजगार देश में बने हैं। बीते सालों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज करीब 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 11 लाख करोड़।
इसमें भी बीते 11 साल में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। पहले देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की 2 या 4 यूनिट थी, सिर्फ 2 या 4। अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी करीब करीब 300 यूनिट्स भारत में है। श्री आदर्श कुमार त्रिपाठी, सीरियल नंबर 6 सोनाली रविदास जी, सीरियल नंबर 7 तो सभी ग्रामीण डाक सेवा ब्रांच पोस्ट विभाग में कार्यरत हैं। इलेक्ट्रिकल टीआरडी में टेक्नीशियन 3 के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर रहे। सीरियल नंबर 21 श्री फाल्गुनी प्रमाणिक, सीरियल नंबर 20 पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जय जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। रोजगार मेला এটা भारत सरकार गोटे अत्यंत आकांक्षी योजना, এটা गोटे और महत्वपूर्ण योजना। आउ लोक माने चाकरी पाउछंती, काम करूछंती, एमने भल काम करंतु, देशर हित रे काम करंतु, एथिपई बोलिकरी तांको प्रेरणा देवा कथा। आपण जानिछंती जे भारत वर्ष जो अर्थनैतिक प्रगति दृष्टि आज आपणकर आमे 5म स्थान रे अच्छू, 5म रु ऊपर को गलुनी, आमे 3य स्थान पर्यंत जाई परिबो। एटार पई बोलिकरी दिन राति परिश्रम होउची। थर्ड इकोनॉमी वर्ल्ड रो हबो। आउ सेतार द्वारा आपण आत्मनिर्भर भारत हबो। आपण एथरो जो ऑपरेशन सिंदूर हैला सेतरे जतकी अस्त्र शस्त्र आउ टेक्नोलॉजी यूज हैला एगुड़ा सब भारत रो निजस्व ज्ञान कौशल रे निर्मित जिनस गुड़ा हैला। तो एबे भारत एक्सपोर्ट करबा भी आरंभ करिछि। तापर आमे भेटिलु एमिति अनेक युवक युवती को जो माने नवनियुक्त, तांकर आशा तांकर स्वप्न किपरि भारत को एक विकसित राष्ट्र करिवे, निजर स्वप्न को पूरा करिवे। तेबे आसंतु भेटिबा से भलिया किछि नव नियुक्तों को। मोर ना आदर्श कुमार त्रिपाठी, मोर पोस्टल असिस्टेंट रे सिलेक्शन होइछे आ बहुत खुशी लागुचे। मोर परिवार भी समस्ते बहुत खुशी अछन। मोर ना अभिषेक अग्रवाल और मुई पोस्टल असिस्टेंट रे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रे सिलेक्शन होइछे मोर। और आज रो सिलेक्शन रे मुई और मोर फैमिली बहुत खुशी। और मुई चेष्टा करमी कि मोर कंट्री लगी मुई ग्रोथ लगी और लोकर भल लगी काम करमी। मेरा नाम मारियो मेगा कुजूर है। मेरी नियुक्ति टेक्नीशियन 3 पर हुई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त किया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कि उन्होंने हमारे देश के युवाओं के लिए ये कदम उठाया है कि हमारे देश का हर एक युवा जो अभी रोज़गार के लिए जूझ रहा है तो वो उनके लिए प्रॉफिट होगा कि वो अब उनको ईज़िली रोज़गार मिल सकता है। सर मेरे नाम है तेजस्वी, मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ सर। मैं रेलवेज़ में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट हो चुका है सर। अभी वेरिफिकेशन सब दिया था, हो गया सर। अभी पोस्टिंग बैलेंस है, तो मैं बहुत खुशी हूँ और मैं सब परिवार और सब खुशी है सर।
मेरा नाम सिनंदन कुमार हुआ। मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। आज मुझे रेलवे में नियुक्ति पत्र मिला है रेलवे टेक्नीशियन के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार भी बहुत खुश है। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है लगभग सब बहुत खुश थे। ये उनकी बहुत महत्वाकांक्षी वाली योजना है कि वो रोजगार मेला का आयोजन करके लाखों छात्रों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सिटीजन फर्स्ट, ये बहुत ही अच्छा उनका कथन रहा, क्योंकि इससे देश के नागरिकों का भला होगा। अगर सिटीजन फर्स्ट को प्रधानता दिया जाए हमारी सरकार के द्वारा, तो इससे हमारे देश के नागरिक खुलकर अपने सारे कार्य को कर सकेंगे, उनका जीवन यापन अच्छा हो पाएगा। उनका ये सराहनीय कदम रहा। मु विष्णु प्रसाद ब्रह्म गंगाधर विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ इनफॉरमेशन साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग प्रथम वर्षर छात्र अटे। आज आम विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री रोजगार मेला सृष्टि होती। प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 को लक्ष्य रखी आम विश्वविद्यालय अनुष्ठित करी। युवक मानक सठिक मार्ग और दिग मिले से आम भारत को नूतन दिग को नहीं पारे। देखो मुझे जो प्रथम वर्षर छात्र मु भी गोटे टेक्निकल विभाग छात्र मु चाहे कि जदि आम टेक्निकल ये माने आगु को किसी निजुक्ति अधिक किसी सृष्टि हो पारे, जपरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो कि मशीन लर्निंग किसी हो, ताले युवपीढ़ी मानक बहुत किसी सहज हो। रोजगार और दक्षता ए देशर युवशक्ति सबुठुरु दरकारी अंश। प्रधानमंत्री रोजगार मेला परी प्रयोजन माने युवा मानक पई केवल चाकरी नुहे, एक नुआ जीवनर आरंभर अवसर उपस्थापन करुछि। नियुक्तिदाता भली उत्सर्गमय व्यक्ति माने एही चेष्टा को आहुरी अग्रगति देउछंती। एही युवा पीढ़ी, ए जो युववर्ग, एमानक जो स्वप्न, एमानक जो अभिलाषा भारत को एक उन्नत राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्रर स्वप्न को पूरा करिबारे एमानकर प्रचेष्टा, एमानकर भित्तिभूमि, एमानकर उत्कंठा आहुरी बलियान हेब, एथिरे द्विमत हेबार नाही।